इंडियाज़ मोस्ट हॉन्टेड मेहंदीपुर बालाजी टेम्पल। मेहंदीपुर बालाजी राजस्थान में बना एक पावन मंदिर है। यह मंदिर पूरे इंडिया में फेमस है भूत भगाने के लिए। इस मंदिर में हनुमान जी की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि कोई भी इंसान भूत प्रेत से पॉजेस हो जाए तो उसे मेहंदीपुर बालाजी ले जाना चाहिए। पर तब क्या हुआ जब मंदिर के आसपास घूमती हुई आत्माएं ही किसी को अपना शिकार बना ले। हर्षी एक स्ट्रगलिंग फीमेल मेकर थी। न जाने वह कितने दिनों से वह बड़े बड़े प्रोड्यूसर से काम मांगने की कोशिश करी थी, पर छोटे मोटे काम के अलावा उससे कोई काम नहीं मिल रहा था। अर्शी के दोस्त ने बताया कि एक प्रोड्यूसर को अर्शी का काम बहुत ही पसंद आया है और एक बड़ा प्रोजेक्ट अर्शी से वह कराना चाहता है। तभी अर्शी बहुत खुश हो गई और मन ही मन सोच रही थी जो वह जॉब उतने दिनों से ढूंढ रही थी वह उसे मिल गई और वह अगले ही दिन प्रोड्यूसर से मिलने गई। प्रोड्यूसर ने बिना देखे और पूछे वो प्रोजेक्ट अर्शी को दे दिया। अर्शी बहुत खुश हुई क्योंकि उस काम के उसे अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे। इस काम के लिए प्रोड्यूसर ने बताया कि अर्शी को मेहंदीपुर बालाजी जाकर एक रियल डॉक्यूमेंट्री शूट करनी होगी। इस काम के लिए प्रोड्यूसर ने अर्शी को 10 दिन का टाइम दिया और 5 टीम मेंबर्स भी दिए। प्रोड्यूसर ने एक सन्नी नाम के आदमी का भी नंबर दिया। कहा कि राजन वहाँ का लोकल मेंबर रहेगा। अर्शी अगले दिन ही अपने टीम मेंबर के साथ मेहंदीपुर बालाजी मंदिर निकल गई, जिसमें हर एक मंदिर के अपने रहस्य और अजूबे हैं। अर्शी मेहंदीपुर बालाजी मंदिर पहुंच गई और पहुंचते ही उसे अलग सी सेंसेशन फील होने लगी। अर्शी को अलग से बेचैनी फील हो रही थी। अर्शी के टीम मेंबर शूट शुरू करने से पहले पूरे मंदिर को एक बार देखना चाहते थे। अर्शी जब मेहंदीपुर बालाजी मंदिर एक्सप्लोर कर रही थी तो उसने ढेर सारी डिस्टर्बिंग चीज़ें देखी। उसने देखा आंगन में बैठकर कुछ औरतें चिल्ला रही थी और कुछ पागलों की तरह हंस रही थी। उन सभी औरत को अर्शी देख ही रही थी। तब तक एक औरत ने अर्शी की ओर देखा और तभी उसकी हंसी रुक गई और वह फूट फूट करके रोने लगी। अर्शी वहाँ से तुरंत भागी और चलते चलते मंदिर के बीच वाले पेड़ के पास आकर खड़ी हो गई। वहाँ उसने देखा एक बूढ़े बाबा बैठे ध्यान में लगे हुए हैं। वह जा ही रही थी वहाँ से तभी उन्होंने उसे आवाज़ लगाई और तभी अर्शी वहीं पर रुक गई। तभी बूढ़े बाबा ने अपनी आँख खोलकर अर्शी को ध्यान से देखा। बालाजी के मंदिर में कई खौफनाक चीज़ें भी होती हैं और कई खतरनाक चीज़ें भी होती हैं। और तभी वह बाबा अजीब ढंग से हंसने लगे और अर्शी के साथ आया हुआ राजन उसे तुरंत वहाँ से ले गया और राजन ने अर्शी को बताया कि कोई भी तुम्हारा नाम पुकारे तो पीछे मुड़कर मत देखना और मंदिर का प्रसाद कभी भी घर मत लेके जाना। अर्शी ने पहले भी ये सब बातें सुनी थी और उसके माँ ने उसको बताया था कि बालाजी के मंदिर में एक ऐसी भगवान की शक्ति है जो कि सभी को शैतानी और काली शक्तियों से बचाती है। पर अगर उसने बालाजी मंदिर के नियम तोड़े तो उसे वह शैतानी शक्ति हमेशा के लिए जकड़ लेती है। फिर अर्शी मंदिर में दर्शन करने गई और पंडित जी ने उसे प्रसाद दिया और अर्शी ने वहीं पे उस प्रसाद को खा लिया और फिर मंदिर से बाहर आने लगी। उसके आसपास बहुत भीड़ था, इसलिए उसका ध्यान सिर्फ बाहर निकलने में था। अर्शी को किसी ने पीछे से पुकारा। फिर राजन की बताई हुई बात उसके दिमाग से निकल गई थी और उसने तुरंत पलट कर पीछे देखा, पर वहाँ कोई भी नहीं था। अर्शी मंदिर के बाहर तो आ गई थी, लेकिन उसका माथा बहुत तेज दर्द से फटने लगा था और तभी अचानक से उसका फ़ोन बजा। अर्शी घबरा गई और उसके हाथ से छूटकर उसका फ़ोन नीचे गिर गया और टूट गया। वो अपने टूटे हुए टुकड़ों को उठा ही रही थी, तब तक उसके टीम का एक मेंबर आया और उसे अपने साथ ले गया। मंदिर से बाहर आते ही अर्शी का मन बहुत बिगड़ गया था और उसे बुखार जैसा लग रहा था और उसका सिर भारी होते जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उससे अच्छे से सांस भी नहीं लिया जा रहा है।
अपने होटल में पहुंचते ही अर्शी सीधा अपने रूम में जाकर दवाई लेकर सो गई। और तभी अर्शी को एक डरावना सपना है कि एक काला साया उसको गले को जोर से दबा रहा है और उसका दम घुट रहा था। तभी अचानक से अर्शी की नींद खुल गई। वो पसीने से लथपथ हांफते हुए उठी और दौड़कर बाथरूम में जाकर अपना चेहरा धोई। और जब वो बाथरूम से आकर उसने देखा तो उसके पैरों तले जमीन घिसक गई कि उसका शरीर तो बेड पर ही सो रहा है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ। वो बार बार अपने शरीर को छूने की कोशिश कर रही थी, पर उसको शरीर लग रहा था हवा के झोंके जैसे। उसका हाथ बार बार आर पार हो रहा था। फिर अचानक से उसे एक अजीब आवाज़ आने लगी, किसी के जोर जोर से सांस लेने की आवाज़। सब देखने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा कि उसकी बाथरूम की लाइट ऑन ऑफ किए जा रही है। फिर वो बाथरूम के तरफ गई तो उसने देखा कि बाथरूम में कोई नहीं था। फिर वह पीछे मुड़कर देखी कि उसके शरीर बैठ गया है बेड पर। उसने देखा कि उसके बालों ने उसके चेहरे को कवर करके रखा है और तेज सांस लेने की आवाज़ उसी के शरीर से आ रही थी। तभी अर्शी अपने शरीर के पास गिरी। फिर अचानक से शरीर ने अपना चेहरा उठाया और वो चेहरा देखकर अर्शी एकदम से बौखला गई और उसने देखा कि उसका चेहरा एकदम चुड़ैल जैसा लग रहा था। उसने देखा कि उसके चेहरे पर ओठ नहीं थे, कुछ भी नहीं था, बस 2 लाल आंखें थी। और वो अपनी आंखें बंद करके अचानक से चिल्लाई। तब उसने देखा कि वह अपने बेड पर सोई हुई थी। तब उसने रियलाइज़ किया कि वो बस एक सपना देख रही थी और वह सपना एकदम सच जैसा था। अगले दिन उन्होंने मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के पास अपनी शूटिंग स्टार्ट कर दी। उन्होंने फिर से बहुत सारे वो पॉलिस लोगों को देखा और उन्हें चीखते चिल्लाते हुए भी देखा। उन्होंने 4 दिनों तक इसी की शूटिंग की और बड़े बड़े पुजारियों का इंटरव्यू लिया। वह अपने काम को बड़े ही मन से कर रही थी, मगर जिस दिन से उसने वह प्रसाद खाया था उस दिन से उसकी तबीयत खराब हो गई थी। जब अर्शी मंदिर के सबसे बड़े पुजारी का इंटरव्यू लेने पहुंची तब मंदिर के पुजारी ने उसे अंदर आने से मना कर दिया। उन्होंने जल्दी से मंदिर के स्टाफ को बुलाकर अर्शी को एक रूम में बंद करने को बोला और पुजारी ने बताया कि अर्शी के शरीर पर एक बहुत ही बुरी आत्मा का साया पड़ चुका था। उसके शरीर पर उस काले साये के बढ़ते हुए कब्जे के निशान थे। अचानक से कमरे में बंद अर्शी को दौड़े पड़ने लगे। उसके आंखें अचानक से लाल होने लगी। उसके शरीर के निशान उसके पूरे ही बॉडी पर पड़ गए थे। अर्शी बहुत ही ज़्यादा डरावनी लग रही थी। वह बार बार अपना सर दरवाज़ा में लड़ाकर दरवाज़ा पीटने लगी और अचानक से वह किसी आदमी जैसे आवाज़ निकालने लगी और वह उसी शैतानी आवाज़ में पुजारी को गाली देने लगी। पुजारी अपने साथ कुछ पंडितों को लेकर उस कमरे के अंदर गए और कमरे में जाकर पुजारी झाड़ फूक कर रहे थे। यह पूरा सीन अर्शी के टीम वाले शूट कर रहे थे। अर्शी पूरे तरीके से भूत के कब्जे में आ गई थी और बार बार अपना सर फ्लोर पे पटक रही थी और अचानक से अर्शी बेकाबू हो गई और अपने टीम के कैमरे पहले छीन लिए और फिर तुरंत अर्शी ने एक पुजारी का गला पकड़ लिया और वह चीखने लगा। लेकिन तुरंत बड़े पुजारी ने उसके चेहरे पर लाल मिर्च डाली और तभी उसने पुजारी का गला छोड़ दिया और फिर सभी ने उसे चेन से बांध दिया। और फिर थोड़ी देर तक उसका भूत झाड़ने के बाद अर्शी के शरीर से वह काली आत्मा निकल गई और उसे उसके साथ क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं था, मगर उसने अपने टीम की बातें सुनकर एकदम से हैरान हो गई। और इसके बाद अर्शी को उस डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट से हटा दिया गया। फिर अर्शी ने फिल्में बनाने का सपना हमेशा के लिए छोड़ दिया। अर्शी अभी तक नहीं समझ पाई उसके साथ ये सब क्यों हुआ था और कैसे हुआ था। और आपको क्या लगता है?